अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं अपनी छोटी सी नाइट टाइम रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम तैयार होंगे तरावी के लिए और मेरी आदत है कि मैं तरावी के लिए प्रॉपर यानी अच्छे तरीके से जैसे हम वज़ू तो करते ही हैं उसके बाद मैं अपनी स्किन केयर थोड़ी सी कर लेती हूँ कि जैसे वो सीरम्स वगैरह मुँह पर लगाने हैं और हैंड क्रीम यूज़ करनी है, थोड़ा सा इत्र लगाना है या अगर को आप परफ्यूम लगाना चाहते हैं परफ्यूम लगा लें। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ये सब कुछ करने में, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि हम तरावी में जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करते हैं। और ये जो आप इत्र वगैरह अगर लगाएं या परफ्यूम लगाएं तो उसमें कोशिश करें कि अगर आप घर में पड़े हैं तो ही आप लगाएं, क्योंकि औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि उसकी जो उसने खुशबू लगाई है वो किसी गैर महरम तक जाए। तो अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि मैं घर में ही पढ़ती हूँ तो इस वजह से मैं ये थोड़ी सी अपनी रूटीन ज़रूर करती हूँ ताकि मैं अपने आप को फ़्रेश फ़ील करूँ। और ये ना हो कि जब क्योंकि हम अक्सर जो है इफ़्तार के बाद हम थोड़ा सा जो है वो नींद आ रही होती है, क्योंकि खा पी लिया होता है हमने, तो ये सब करने से हम थोड़ा फ़्रेश हो जाते हैं और हमारे दिमाग को सिग्नल जा रहा होता है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और हमने नमाज़ इसके बाद पूरी कंप्लीट करनी है। और आप लोग जो हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को रेडी करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए या बस वज़ू किया और नमाज़ स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेरी आदत है कि मैं पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ और क्योंकि पूरे रोज़े में हम नहीं पी पा रहे होते तो मैं अपने पास 3 से 4 गिलास पानी इस तरह एक बॉटल में भर लेती हूँ और मैं तरावियाँ पढ़ते हुए अपने पास रखती हूँ ताकि हर तरावियों में मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पानी पी सकूँ। तकरीबन हर 4 तरावियों के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं हाफ़ ग्लास जो है पानी ज़रूर पीऊँ। इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो लेमन ऐड कर लेती हूँ, ये मैंने एक ही बार निकाल कर फ्रीज़ कर लिया हुआ है। और थोड़ी सी मैं बिल्कुल थोड़ी सी जो है बर्फ़ ऐड करती हूँ ताकि वो तरावियों के एंड तक पानी गर्म ना हो। आजकल मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो इस वजह से थोड़ी सी बर्फ़ भी इनफ होती है। और ये मैं सिर्फ इसलिए डाल रखती हूँ अपने पास, लेमन इसलिए डालती हूँ कि हल्का सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि बिल्कुल सादा पानी भी बार बार पीते हैं तो वो तरावी के दौरान हम पी नहीं पा रहे होते। और जब तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं तो मैं हर 4 तरावियों के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। उस दौरान मैं 6-7 दुआएं हैं वो पढ़ लेती हूँ, साथ साथ आधा गिलास पानी पी लेती हूँ, क्योंकि इस तरह एक तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता है हमें और फिर दरमियान में जो है हम दुआएं भी कोई ना कोई मांग पाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर जब आप तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं तो आप जो हैं वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं बीच में या आप प्रॉपर पूरी तरावियाँ पढ़ते हैं। ये मेरे बीड्स हैं जिनसे मैं तरावियों को काउंट करती हूँ कि मैंने कितनी पढ़ ली। हर 2 तरावी पढ़ने के बाद मैं एक बीड साइड पे कर देती हूँ, इससे मुझे आइडिया रहता है कि मैंने कितनी पढ़ ली हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में हमें आइडिया नहीं रहता कि हमारी कितनी तरावियाँ हो गई हैं। तरावी कंप्लीट करने के बाद का जो तकरीबन 1 से आधे से 1 घंटा जो होता है वो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। वो इस सेंस में कि मैं उसमें ये जो हमारा चैलेंज मैंने स्टार्ट किया हुआ है मैं इसमें ये अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ जो है चैलेंज कंप्लीट करने के बाद मैं रोज़ की जो हमने अपनी टू डू लिस्ट में अपना जो कुछ ऐड करना होता है नेक्स्ट डे के लिए वो मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं आप यही समझें कि मैं एक तरह से रेस्ट कर रही होती हूँ। जब हम नेक्स्ट डे के लिए अपना प्लान पहले से तैयार कर लेते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम वो अपना प्लान कंप्लीट भी कर पाएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने जो कुछ सोचा होता है कुछ इस तरह का इवेंट एकदम से आ जाता है कि हम वो काम नहीं कर पाते। लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि हमारे ज़हन में होता है कि हमने ये काम करना है, और अगर हम वो काम एक दिन में नहीं कर पा रहे होते तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उससे नेक्स्ट डे में उसको कंप्लीट कर सकें, या फिर रात के टाइम पे अगर वो काम कोई ऐसा है जो रात में कंप्लीट कर सकते हैं तो हम उसको रात में कंप्लीट कर लें। इसके साथ ये कुछ दुआएं और अज़कार हैं जो कि मैं रोज़ करती हूँ रमज़ान में। जैसे कि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये देखा था कि हम कौन से ऐसे अज़कार हैं या कौन सी दुआएं हैं जो हमें रमज़ान में मांगनी है, और हमने वो पहले से तैयार करके रख ली थी। आप लोग मुझे इसमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों की कोई ऐसी फ़ेवरेट दुआ जो आप पूरे रमज़ान में अब तक करते आ रहे हैं। अब तो रमज़ान तकरीबन ख़त्म होने वाला है,
तो कोई ऐसी दुआ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके बहुत दिल के करीब हो, या कोई ऐसा ज़िक्र जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और आप वो पूरे रमज़ान में कर रही हैं। यहाँ पर मैं अपना वो प्लानर कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि हमने पूरे दिन में जो है वो हमारा मूड कैसा था, और हमने सोशल मीडिया कितना यूज़ किया, कितना नहीं किया सोने से पहले, या फिर हमारी जो है हमने रीडिंग कितनी की है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। उसके बाद मैं थोड़ा-सा कुछ खा लेती हूँ। जब जब से रमज़ान आए हैं, और वैसे भी रमज़ान में मेरी रूटीन होती है कि मैं खाना नहीं खाती, यानी रोटी नहीं खाती। उसके अलावा कभी जो भी इफ़्तार का टाइम बना हो, कभी दही भल्ले खा लिए, कभी चाट खा ली, कभी जो है वो मैं चाय के साथ वही सैंडविच वग़ैरह ले लेती हूँ। आज जो है मैं ये फ्योनिया खाने लगी हूँ। तो इसमें आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसको फ्योनिया कहते हैं। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर ये सिर्फ़ रमज़ान में मिलती हैं, रमज़ान के अलावा ये नहीं मिलती। तो मुझे पूरा साल जो है वो रमज़ान का जहाँ पर वेट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, वहाँ मुझे इन फ्योनियों का भी वेट होता है कि मैं ये खा पाऊँगी रमज़ान में। वैसे तो थोड़ा मतलब इस एरिया से थोड़ा-सा बाहर निकले तो वैसे मिल जाती हैं, पूरी सिटी में हर मुख्तलिफ़ शॉप से मिल जाती हैं, लेकिन मेरा हमारे घर के पास से कहीं से नहीं मिलती कि जहाँ से जाकर मैं खुद लेकर आ सकूँ। तो रमज़ान में क्योंकि मिलती हैं और ये मैं ले आई थी, तो अब मैं थोड़ा-सा इसको एंजॉय करूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो है जब मेरा ये मैं रेस्ट कर लेती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि उसको हज़म भी करना है, तो मैं उस टाइम पे कोई ना कोई नेक्स्ट डे के लिए जो हमने खाने की तैयारी करनी होती है, या इफ़्तार तो अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी था वो मैंने पहले से ही, रमज़ान से पहले से उनको सब कुछ कंप्लीट कर लिया हुआ था, जो चीज़ें फ्रीज़ वगैरह करने वाली होती हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आज एक नई चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर एक इफ़्तार की दावत है जिस पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, हमारे बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, और उनके लिए मैंने एक न्यू चीज़ जो है वो ट्राई करनी है, और उसके लिए मैं आज ये काम करूँगी। और इस टाइम पे मैं मोस्टली यही करती हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए जो भी कुछ काम होता है थोड़ा बहुत, वो मैं उसको तैयार कर लेती हूँ, ताकि रोज़े के दौरान हमें एक तो इतना टाइम नहीं होता, तो रोज़े के दौरान जो है हमें कम काम करना पड़े। इसके साथ-साथ मैं कोई भी इस्लामिक पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, और आजकल जो है वो, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, तो यूथ क्लब का वो रमज़ान के हवाले से हर रोज़ का एक पॉडकास्ट होता है, तो मैं वो सुन लेती हूँ साथ-साथ इस टाइम जो भी काम कर रही होती हूँ उसके दौरान। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारी सोच जो है उसमें कोई मतलब कोई गलत सोच नहीं आती, कोई शैतान की उकसाहट में नहीं हम आते, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि हम काम तो कर ही रहे हैं, या तो उस दौरान हम ज़िक्र कर सकते हैं साथ-साथ, या कोई अच्छा इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं। तो इस वजह से मैं साथ-साथ इसमें ये पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, ताकि कोई ना कोई रोज़ की एक अच्छी चीज़, एक अच्छी बात हमें समझ में आ सके। ये मैंने एक रेसिपी देखी थी, जिसमें ये छोटी-छोटी सी जैसे टॉफ़ीज़ होती हैं, उस तरह से ये बन जाती हैं, और मेरी बहुत ज़्यादा तो है वैसी, जिस तरह से मैंने देखी थी उस तरह से बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टॉफ़ी की शेप तो नहीं आई, लेकिन जब फ्राई हो गई थी ये, तो फ्राई होने के बाद इनकी शक्ल बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के करीब जो है मैं फ़्री हो जाती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस टाइम अगर हम कुरान पाक पढ़ लेते हैं तो फिर ये है कि फ़जर के बाद क्योंकि सारी रात की जागी होती हूँ, तो फ़जर के बाद इतना स्टेमिना नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस टाइम पर पढ़ा जा सके। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम ही कुरान पाक जो है वो पढ़ लूँ। और इसके साथ भी मैंने एक गिलास पानी अपने पास रखा हुआ है, ताकि जो हमारी पूरे दिन में जो डिहाइड्रेशन हो गई होती है वो इस टाइम हम उसको कंप्लीट कर सकें, पूरी कर सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम पानी नहीं पी रहे होते बिल्कुल भी, तो आप देखेंगे अक्सर हमारे साइड पे जहाँ पर हमारे गुर्दे होते हैं, उस साइड पर हमें दर्द होने लग जाती है। वो इसी वजह से होती है, जब पानी नहीं मिल रहा होता हमारे जिस्म को प्रॉपर। इसके बाद 3 बजे जो है वो तहज्जुद का टाइम हो जाता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा मैं नवाफ़िल नहीं पढ़ती, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। उसके बाद सहरी की तैयारी करनी होती है, सबके लिए सहरी बनानी होती है, तो मैं सिर्फ जो है वो थोड़े से नवाफ़िल पढ़ लेती हूँ और वितर अदा कर लेती हूँ, क्योंकि वो मैं रात को इशा के साथ नहीं पढ़ती। उसके बाद सहरी करने के बाद फ़जर की नमाज़ हो जाती है, और उसके बाद हमारा जो पूरी नाइट रूटीन है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और अपनी रूटीन भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।